लगाओ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूं हज़ीक अली और मेरे साथ हैं मैं हूँ फायजा करीम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद है कि आप खुश खुर्रम होंगे। हमेशा खुश रहिए, अपने बड़ों का ख्याल रखिए। चलिए 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 ना तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इंडियन आर्मी से रिलेटेड ये वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। टाइटल है इंडियन आर्मी टर्की वीडियो वायरल से स्टार्ट करते हैं। तुर्की में भूकंप पीड़ितों की सहायता करने गई भारतीय सेना करीब 13 दिनों तक राहत, बचाव और चिकित्सा कार्यों को अंजाम देने के बाद आज स्वदेश लौट आई। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारतीय वायुसेना के विमान ग्लोमास्टर से सेना की मेडिकल टीम अब थोड़ी देर में भारत पहुंच चुकी है। तुर्की में भूकंप के बाद भारतीय सेना की मेडिकल टीम इस्केंड्रन इलाके में अपना अस्थायी मेडिकल कैंप लगाया था और बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान भी चलाकर तुर्की के लोगों का दिल जीत लिया। इस्केंड्रन के अलावा हैते में भारतीय सेना ने फील्ड अस्पताल के जरिए मेडिकल, सर्जिकल और इमरजेंसी वार्ड चलाकर काम किया। इसी के साथ एक्सरे लैब और मेडिकल स्टोर भी लगाया गया था। दोनों ही इलाकों में मेडिकल कैंप सेटअप करने के 1 से 2 घंटे के अंदर ही सेना ने घायलों का इलाज करना शुरू कर दिया था। 60 पैरा फील्ड अस्पताल की इस टीम ने 3600 से ज्यादा घायलों का इलाज किया और ऑपरेशन दोस्त को सफलता से अंजाम दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर सेना के जवानों के साहसपूर्ण कार्य की तारीफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से तुर्की को सबसे पहले मदद मुहैया कराई और सेना को भेजकर तुर्की और सीरिया के पीड़ितों की जान बचाने में मदद की, उससे सिर्फ तुर्की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारत की साख बढ़ गई है। तुर्की ने भारत की इस मदद के लिए शुक्रिया अदा किया। भारतीय सेना के काम का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई ऐसे दिल को छू देने वाली तस्वीरें वायरल हुई जिनमें कभी तुर्किश महिलाएं भारतीय डॉक्टरों का माथा चूमती नजर आई तो कभी लोग सेना के जवानों को सीने से गले लगाते दिखे। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता के भूकंप के कारण 45,000 से ज्यादा लोगों की जानें गई और 10 लाख से अधिक लोग बेघर हुए। इस संकट के समय तुर्की और सीरिया में सबसे पहले मदद पहुंचाने वालों में भारत शामिल था। भारत ने दोनों देशों में पीड़ितों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत ने तुर्की और सीरिया में भारी मात्रा में राहत सामग्री भेजी और मोबाइल अस्पताल चलाया। तुर्की और सीरिया के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में भारतीय सेना के 250 जवानों को तैनात किया गया। अब तुर्की में भयानक भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्य में लगी भारतीय सेना का काम पूरा हो चुका। अब लगभग 13 दिन बाद भारतीय सेना स्वदेश लौट गई है। इस दौरान भारतीय टीम को तुर्की के निवासियों ने भव्य विदाई दी। तुर्की के लोगों ने तो भारतीय सेना के लिए जमकर तालियां बजाई। भारतीय सेना की भव्य विदाई का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा। खैर, भारतीय सेना ने जिस अंदाज में तुर्की के लोगों की मदद की उसके बाद दुनिया भारत की ताकत को देखकर सलाम कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है? भारतीय सेना ने जिस तरह से तुर्की के लोगों की मदद की, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं क्या कहना चाहूँगी, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है कि मैं क्या बताऊँ कि जिस तरह से 45,000 लोगों का इंतकाल कर जाना या शहीद हो जाना और 10,000 लोग जख्मी, तो फिर ये बताएं उसमें इस तरह से जैसे कि भारत ने उनकी मदद की, उनके दिलों में अपनी अजमत जगाई, अपनी मोहब्बत जगाई। जिस तरह से वो लोग उनको चिपका रहे थे, गले लगा रहे थे, प्यार कर रहे थे कि मैं कह रही हूँ कि वहाँ पहुँचे, वहाँ इंडियन आर्मी पहुँची और पहुँचने के 1 घंटे के बाद ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। मेडिकल कैंप वगैरह लगाए, जो ज़ख्मी थे उनको इमदाद दी, उनको देखा, तिब्बी इमदाद दी। और मैं ये कह रही हूँ कि जो दफन थे मलबे के अंदर दब गए थे उनको निकाला, सरगर्मियाँ की। मुझे जिस तरह के सीन और फिर जिस तरह से वो तालियां बजा रहे थे, जिस तरह से उन्हें प्यार कर रहे थे उनके जाने के बाद, और उनको इतनी शिद्दत से मान रहे थे कि मेरे पास तो अल्फाज नहीं है। यकीन कीजिए कि मैं
बता नहीं सकते। अच्छा, मैं इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि टर्की के लोगों ने तिरंगे को अपने घरों पर लहरा दिया या तिरंगे को सम्मान दिया और इस तरीके से थैंक्स अदा किया इंडिया का। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि यार जैसे इंडिया ने इमदाद की है वैसे बहुत सारी कंट्रीज ने की होगी, लेकिन इंडिया ने ऐसा क्या बढ़कर किया कि उनको इतना सम्मान और इतना रिस्पेक्ट मिला रिटर्न में। तो उस वक्त मुझे क्लियर नहीं था कि क्या हुआ है, मजीद क्या क्या किया है, जिसके मेडिकल के हवाले से। और जिस तरीके से अभी फॉटेजेस मैंने देखी हैं, मेरा दिल जैसे दहल सा गया है। एक तो वो मलबे वाली जो फॉटेज थी, अभी मैंने कल रात में भी सुना है कि दोबारा से मतलब जलजले के झटके वहाँ पे दोबारा महसूस किए गए हैं। तो और बस अल्लाह पाक रहम करे टर्की पर। लेकिन उस वक्त जो हालत है ना, जिस हालत से वो लोग जूझ रहे हैं, बिल्कुल बेयारो मदद का कोई उनका सानी नहीं है, कोई अवेल नहीं है। उनका मुल्क तो बिल्कुल ये समझे तहस नहस हो चुका है। क्योंकि ऐसा डिजास्टर जब ऐसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं किसी भी कंट्री में, तो उस कंट्री को संभालने के लिए बहुत कोशिशें करनी पड़ती हैं। वहाँ के लोगों को बड़ी हिम्मत चाहिए होती है उसका सामना करने के लिए, क्योंकि आपने घरों की हालत देखी, आपने लोगों को देखा, खाना पीना रहन सहन सब कुछ हिलकर रह जाता है उनका। उस वक्त किसी दूसरी कौम के लोग आए, किसी दूसरे कंट्री के लोग आए और वो ऐसे मदद करें आपकी जैसे कि आप उनके अपने ही हो, आप उनसे अलग या जुदा नहीं हो, आप उन्हीं के लोग हो। जिस तरीके से वो मेडिकल उनको फ्राहम कर रहे हैं या जिस तरीके से उनकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें निकाल रहे हैं, जिस तरीके से उनको लिटा रहे हैं पकड़कर, मैं हैरान हूँ ऐसी इंसानियत की सीख या ऐसा सबक कैसे पढ़ाया गया है। और उन्हें पढ़ाया गया है तो हमें क्यों नहीं पढ़ाया गया है? हमसे कैसे मिस हो गया ये वाला चैप्टर? हम क्यों नहीं देते इसको प्रायोरिटी इतनी? मैं कह रही हूँ शाबाश है उन जवानों पे, शाबाश है उन बेटों को जिन्होंने इस तरह बढ़ के मदद की, समझे। शाबाश है उन बेटियों को जो वहाँ पे मदद कर रही थी, जो आगे बढ़ी, जो उनको संभाल रहे थे, समझे। उनकी मुसीबत नहीं, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वो उनकी ही मुसीबत हो। बिल्कुल वो ऐसा समझ रहे थे कि मुझे एक बार को, एक लम्हे को, एक सेकंड को ये नहीं लग रहा था उनके बिहेवियर को देखकर, हाँ कि ये हमारे लोग नहीं है, ये कोई दूसरे कंट्री में हम आ गए। सही, ठीक है, और जितना बन पाता है करते हैं और फिर निकलते हैं, ऐसा वाला नहीं था। इतनी अपनायत या इतना प्यार या इतना ज्यादा एहसास नहीं देखा मैंने, किसी और कौम में नहीं देखा, और हमारे लोगों में तो मैंने कभी भी नहीं देखा। इंसानियत सबसे बेहिसी देखी, बहुत बेहिसी है, समझे। लेकिन जिस तरह से वो लोग कर रहे थे कि वाकई मैं तो सैड हो गई, बहुत ज्यादा मैं सैड हो गई। लेकिन मैं पास उसके साथ अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह उनके खैराज तहसीन पेश करूं या क्या कहूं, कि वाकई मेरे अल्फाज छोटे पड़ जाएंगे उनकी अजमत के आगे। जिस तरीके से उन्होंने उनकी मदद की है, समझे, जिस तरह से उन्होंने गले उनको लगाया है, तो इसीलिए बदले में उनको इतनी मोहब्बतें मिल रही हैं। अच्छा, क्लैपिंग कर रहे हैं। मैं भी चाहूंगी कि मैं भी क्लैपिंग करूं, क्योंकि ये जज्बा, ये हिम्मत, ये अजमत, ये हौसला किसी और कौम में वाकई ही नहीं देखने को मिलता है। मैंने पहले भी एक वीडियो में कहा था कि मैंने इनको पता नहीं क्यों जब भी पाया, इन इंडियंस को दूसरों से मुख्तलिफ ही पाया। ठीक है, हमारे अंदर सेल्फिशनेस बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग जो हैं, मैं खुद कहूँगी, मैं अपनी बात भी करती हूँ, मैं क्यों दूसरों से अलग कहूँ खुद को, मैं भी वैसे ही हूँ। जो बात है एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को, सच और हकीकत अपने बारे में तस्लीम करनी चाहिए, और यही उसका एक तरीके से यही बहादुरी है उसकी, यही चीज़ उसको सीखनी चाहिए। मेरे अंदर भी आदत है कि मैं सबसे पहले अपनी सेल्फ को प्रायोरिटी दूंगी। मेरे लिए जो अच्छा है पहले मैं वो करूँगी, खुद गर्ज होकर सोचूंगी, उसके बाद अगर किसी को मैं एडवांटेज दे सकती हूँ तो मैं दे दूँगी। ठीक है, मोस्ट वेलकम, मैं बोलूँगी हाँ यार कर लो। लेकिन इनकी नहीं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। मैं ये कहूंगी कि बिल्कुल आप अपने बारे में नहीं, ऐसा होता है। आप मेरी माँ में आपको नहीं होता होगा, वक्ती तौर पे आप थोड़ा इस तरह खुदगर्जी से सोचती होंगी, लेकिन नेचर वाइज आप बहुत नरम दिल हैं। आप किसी की तकलीफ देख के आपके भी आंसू आ जाते हैं। मैं भी बहुत सेंसिटिव हूँ किसी की तकलीफ, लेकिन आपको पता है मेरा दिल एकदम गुदाज हो जाता है, मेरी आंख से आंसू छलक जाते हैं। आप तो बहुत पोलाइट है, हाँ, पोलाइटली बिहेव करती बहुत ज्यादा नहीं होता और सेंसिटिव भी हैं। अम्मी के बारे में तो ये कह सकती हूँ ये आप लोग जैसी हैं। लेकिन मैंने इन लोगों को देखा कि अगर यहाँ पे मेरा एडवांटेज है ना और यहाँ पे आपका एडवांटेज है,
तो यार कोई बात नहीं, मेरा एडवांटेज जाने दो, आपका एडवांटेज को पहले देखते हैं। आपका फायदा कैसे है, मैं आपको फायदा पहुंचा देता हूँ या मैं आपको फायदा पहुंचा देती हूँ, उसके बाद मैं अपना काम देखती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सेल्फ देखती हूँ। मुझे ये चीज़ इन लोगों में बहुत मुख्तलिफ लगी दूसरे लोगों से, और ये चीज़ मुझे ऐसा लगता है इनको यूनिक बनाती है, इस कॉम को यूनिक बना देती है। मैंने हमेशा हाजिर है, हर डिफिकल्टी में, हर मुश्किल में हाजिर है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि टर्की के मामला हमारे साथ बहुत अच्छे हैं और इंडिया के साथ आपको पता है इतने अच्छे मामला नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही कोई आफत आती है, जैसे ही कोई परेशानी आती है किसी भी मुल्क पर, मैं सिर्फ टर्की की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी मुल्क पर, अफगानिस्तान हो गया या कोई भी कंट्री हो गया, आप देखेंगे इंडियंस पेश होते हैं, इंडियंस आगे होते हैं। वो इसलिए आगे होते हैं, मैं थोड़ा सा अपनी बात को पीछे ले जाती हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह के मैंने अभी ये जो क्लिप्स मैंने देखे इसके अंदर, और इसके अलावा हमने टीवी पे जो न्यूज़ देखी, जिस तरह मलबे में दबे हुए बच्चे, जैसे शीरख्वार बच्चे, उसमें पैदाइश बच्चों की, और जिस तरह से एक रोता बिलखता बाप दिखाया, उस पर भी वो कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह तेरा शुक्र है। तो उस मौके पे इस तरह हम इंडियन पहुंचे, इंडियन आर्मी, उनकी बात करी, उसमें मेडिकल स्टाफ समझे, डॉक्टर्स वगैरह, जिस तरह से वो उनको गले लगा रहे। और मैं ये कहना चाहूंगी कि धर्म ही इंसानियत है उनकी, इंसानियत, ये तो बहुत बड़ी वो बात है। धर्म वगैरह को इतना बिलीव नहीं करते, धर्म जो है इंसानियत है उनका, वो इंसानियत को तरजीह देते हैं, वो ये नहीं देखते सामने कौन है। अच्छा, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा दुश्मन है, जो भी है, इस वक्त मेरी मदद की जरूरत है, मैं इसकी मदद करूं, वो मुश्किल में सही। बस तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, वो इंसानियत उनमें बहुत है, वो इंसानियत को तरजीह देते हैं, और यही बहुत बड़ा मकाम है उनका। अच्छा, ये बात तो फिर बहुत ही बेबुनियाद हो जाती है कि हमारे यहाँ पाकिस्तानियों को एक ही पट्टी पढ़ाई जाती है कि उनसे हमारे टर्म्स इसलिए अच्छे नहीं है, उनके साथ हमारा ट्रेड इसलिए नहीं है, वो हमें इसलिए पसंद नहीं करते, उनसे हमारा फाइट इसलिए होता रहता है क्योंकि हम मुस्लिम कंट्री है। तो टर्की भी तो मुस्लिम कंट्री है। नहीं, ये हो गई ना बेबुनियाद बात। फिर तो इससे तो ये प्रूफ मिल गया कि अगर उनको इनसे इन चीज़ों से प्रॉब्लम होती तो वो वहाँ पे भी हाजिर नहीं होते। तो यकीनन मसला हम लोगों में कहीं ना कहीं हमने कंडीशंस को बहुत क्रिटिकल करके रखा हुआ, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ही घटिया पाने के, ये मज़हब के नाम पे, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, ये सिख है, ये मैं कहती हूँ इंडिया में तो इतने मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं, बहुत सारी कौमियतें, पाकिस्तान में तो 4 ही कौम है, 4 है, लेकिन वहाँ पे तो आप गिन नहीं सकते इतने, उनमें ज़्यादा यूनिटी है। अब फिर वही मेरा भारत महान, बिल्कुल, वो सब इंडियन है, सब वो एक ही है, इंडियन, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत गहरी बात है। अगर मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं वहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, यकीन करिए, बहुत ज़्यादा इस बात पे फख्र होता है कि मैं उस सरजमीन से ताल्लुक़ रखती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। तो मेरे आबा अजदाद भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, लिहाजा मुझे बहुत फख्र है। बिल्कुल, तो मैं भी हो गई ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही गई। बिल्कुल, वहीं से हुई है। आप बनारस से हो गई? बनारस से, लखनऊ से नहीं हुई। नहीं, लखनऊ से नहीं हुई। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी और बहुत ही अच्छा लगा देखकर ऐसी खिदमत इंडियंस की तरफ से, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। दिल में बहुत एक तो इज्जत है, और मुझे लगता है दिन ब दिन और मजीद इज्जत आप लोगों की बढ़ती है। मेरे दिल में मुझे फील होता है कि यार आज और मजीद रुतबा बढ़ गया, आपका मर्तबा बढ़ गया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।